वन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज हम एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि रहेगा हमारा बिलिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम किसी भी शॉपकीपर, किसी भी मॉल या किसी भी चीज़ का बिल जनरेट करने का एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसमें हम यूज़र से कुछ डेटा लेंगे, उस डेटा को मैनिपुलेशन करके हम लोग बिल जनरेट कराने वाले हैं। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि अगर हम किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, किसी भी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में हम कोई परचेज करने जाते हैं, हम कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो हमें वहाँ से एक बिल जनरेट करके दिया जाता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो बिल जनरेट करके हमें दिए जाते थे वो मैनुअल बिल होते थे, यानी कि वो बाई हैंड हम उनको प्रिपेयर करते थे और बाई हैंड प्रिपेयर करके कस्टमर को या क्लाइंट को देते थे। बट आज की डेट में सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होने की वजह से जो बिल जनरेट होने लगे हैं वो कंप्यूटर से जनरेट होने लगे हैं। अब कंप्यूटर से अगर हमें बिल जनरेट करना है तो सीधी सी बात है, हमें उसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के बारे में हम बात कर रहे हैं, यही वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा एक बिल जनरेट करने का काम करने वाला है। तो बिना देरी किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने VS कोड को स्टार्ट कर लेंगे और एक नई फाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। बिल जनरेटर डॉट py नाम से हमने यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। अभी इस फाइल के अंदर हम लोग अपना बिल जनरेट का प्रोग्राम बनाने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो वो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने मार्कशीट जनरेटर मॉड्यूल को डिस्कस किया था, तो जिस तरह से हमने उस प्रोग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सेम इसी तरह से इस प्रोग्राम को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। पहला हमारा आउटपुट की कोडिंग रहेगी, जिसमें हम आउटपुट को जनरेट करेंगे, और दूसरा रहेगा हमारा मैनिपुलेशंस के जो यूज़र से डेटा आने वाला है उस पर मैनिपुलेट करके उसको फाइनल आउटपुट हमारे बिल के अंदर कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आउटपुट बनाना शुरू करते हैं। तो जब हम कोई भी बिल अगर देखते हैं, अगर आपके पास कोई भी बिल का एक फॉर्मेट हो, आपने किसी भी मॉल से या कहीं से कोई भी सामान खरीदा होगा तो आपको उसका बिल ज़रूर मिला होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस बिल की कॉपी को अपने सामने रख लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आउटपुट डिज़ाइन करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन के अंदर यहाँ पे नेम ऑफ द शॉप लिखने वाले हैं, जो भी हमारे शॉप का नाम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा शिक्षा सहायक प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपनी का नेम हो गया। ठीक है। अगर कोई टैगलाइन है तो हम प्रिंट फंक्शन में एक और टैगलाइन लगा के यहाँ पे उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे प्रिंट के अंदर एक इंट्रोडक्शन लाइन भी लिख देते हैं, बेस्ट ERP सॉफ्टवेयर फॉर स्कूल एंड कॉलेज। ये यहाँ पे हमने एक छोटी सी इंट्रोडक्शन लाइन यहाँ पे लिख दी है। प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे और लिखेंगे न्यू दिल्ली इंडिया। ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एड्रेस हो गया। दूसरा, हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में अगर चाहें तो अपना कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। हमने यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। ठीक है। इतना काम कर लिया है हमने। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में लिखेंगे बिल नंबर। जो भी हमारा बिल नंबर आना होगा वो बिल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम ब्लैंक स्पेस डालेंगे यहाँ पे, और ब्लैंक स्पेस डाल के यहाँ पे हम लिखने वाले हैं डेट। ठीक है। जो भी हमारा डेट होगा वो हम डेट यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखना होगा, हमें अपने कस्टमर का नेम लिखना होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट कस्टमर नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसको हमें अपने डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा।
और यहाँ पे हमारे कस्टमर का नेम आ जाएगा। उसके बाद हमें अपना एक आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा। उस आउटपुट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उस आउटपुट के अंदर हम लोग अपने जो भी सामान हमारा सेल हो रहा है, हम उस सामान की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम अपने कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रिंट करा सकते हैं। कस्टमर मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट में एक स्टार लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये हमारी स्टार लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है और आगे हम लोग ठीक है, हमने यहाँ पे एक बेसिक सा आउटपुट अभी फ़िलहाल हम लोगों ने बना लिया है, जिसमें हमने कुछ हेड्स जो हैं हमारे फील्ड के नेम जो है वो डिसाइड कर दिए हमने, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर क्वांटिटी और उसका जो भी रेट है पर क्वांटिटी वो, और उसका अमाउंट कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमने एक सीक्वेंस डाला है 1 से लेके 5 तक। इसमें जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स यूज़र परचेज़ करेगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री हम लोग शो कराने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। क्या प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पे, टोटल अमाउंट हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। राइट, तो ये हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बन चुका है, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बिल जनरेट करने वाले हैं। और ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल हमारा तैयार हुआ है, तो इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं और यहाँ पे हम यूज़र से वैल्यूज़ लेना शुरू करेंगे। अब देखिए इसमें हमें यूज़र से वैल्यू क्या क्या चाहिए। बेसिकली इसमें सबसे पहले हमें यूज़र से चाहिए बिल नंबर। ठीक है, और बिल नंबर के साथ साथ हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे डेट चाहिए होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिल नंबर नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर हम यूज़र से एक वैल्यू एक्सेप्ट कराएंगे, एंटर बिल नंबर। ठीक है, बिल नंबर हम यहाँ पे यूज़र से एक्सेप्ट कर लेंगे और बिल नंबर के बाद हमें क्या कराना है, एक्सेप्ट। हम यहाँ पे डेट ऑफ बिल नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके एंटर डेट नाम का एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। ये हमारे यहाँ पे बिल की डेट आ जाएगी। इसके बाद कस्टमर नाम का एक हमने वेरिएबल बनाया, जिसमें हम यूज़र से कस्टमर नेम एंटर कराने वाले हैं।
एंटर कस्टमर नेम, हमने यहाँ पे यूज़र से एंटर करा लिया। अब हमें यहाँ पे क्या एंटर कराना है, हमें यहाँ पे एंटर कराना है कि यूज़र क्या क्या प्रोडक्ट परचेज़ करने वाला है। ठीक है, हमें यहाँ पे यूज़र से वो ये एंटर कराना है। ठीक है, अब हम यूज़र से जो चीज़ें हम एंटर कराने वाले हैं उसकी हमें वैल्यू यूज़र से एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी। हमें यहाँ पे उसका प्रोडक्ट का नेम चाहिए, उसकी क्वांटिटी चाहिए और उसका रेट चाहिए। ठीक है, ये हमें 3 चीज़ें यहाँ पे चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे लिस्ट कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। हम यहाँ पे प्रोडक्ट नाम से एक ब्लैंक लिस्ट पहले यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये हमारी ब्लैंक लिस्ट तैयार हो चुकी है। और उसके बाद हम क्वांटिटी के लिए भी एक अलग से सेपरेट लिस्ट बना लेते हैं। जितने नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स एंटर होंगे उतनी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी हम लोग एंटर करा लेंगे। और साथ में हमारा क्या चाहिए, यहाँ पे रेट चाहिए, तो रेट नाम से भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर ली है। ठीक है, अब हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमने अगर अपने आउटपुट पे थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो हमें पता लगेगा कि उसमें नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स जो हम लोग एंटर कराने वाले थे वो हमारे 5 प्रोडक्ट्स थे। क्योंकि जब हम लोग अपने कोई भी बिल को जनरेट करते हैं तो उसमें एक लिमिट हम लोग हमेशा सेट करके रखेंगे कि हम जो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स उस बिल के अंदर शो कराने वाले हैं वो कितने शो कराने वाले हैं। अभी क्योंकि हम बिगिनिंग लेवल पे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे लिमिटेशंस को सेट करके चल रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में जब हम एडवांस लेवल पे इन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास किसी तरह की कोई लिमिट नहीं रहेगी और बहुत एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं होंगे। तो अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए हम लोग अपने इसमें बेसिक लेवल्स के ही सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से लिस्ट बना ली, क्वांटिटी के नाम से लिस्ट बना ली और हमने रेट के नाम से लिस्ट बना ली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज, और रेंज के ब्रैकेट में हम क्या दे देंगे, यहाँ पे 5 दे देंगे ताकि वो 0 से लेके 4 तक की एक लिस्ट हमें जनरेट करके दे सके। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कराने वाले हैं। हम यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके एंटर प्रोडक्ट नेम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ये नाम आप वेरिएबल के चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इनपुट एंटर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करा दिया। और हम सी नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। और इसको बी को हमें इंटीजर में एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी अपने फाइनल अमाउंट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पे हम लोग इंट इनपुट रेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 चीज़ें यूज़र से एक्सेप्ट करा ली हैं। अब तीनों चीज़ें जो हमारे पास यूज़र से आ रही हैं हम उनको क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम इनको अपेंड कराएंगे अपनी लिस्ट के अंदर। प्रोडक्ट डॉट अपेंड, और क्या अपेंड कराना है हमें, यहाँ पे ए को अपेंड कराना है। सेम इसी तरह से QTY डॉट अपेंड, क्या इसमें अपेंड कराएंगे, हम बी को अपेंड कराएंगे। और इसी तरह से रेट डॉट अपेंड, और इसमें हम सी को अपेंड करा देंगे। तो क्या होगा, सेम सीक्वेंस के अंदर हमारे 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिटेल्स एंटर होंगी और वो सेम सीक्वेंस में ही हमारे तीनों लिस्ट के अंदर सेव होती चली जाएंगी, प्रोडक्ट के अंदर भी, क्वांटिटी के अंदर भी और रेट के अंदर भी। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी यहाँ पे
शो हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू 0 रहेगी तीनों लिस्ट के अंदर, चाहे वो हमारा प्रोडक्ट नेम हो, चाहे वो हमारी उसकी क्वांटिटी हो, चाहे वो हमारा उसका रेट हो। ठीक है, तो हमारा 0 इंडेक्स से शुरू होगा और 4 इंडेक्स तक जाने वाला है सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल। तो यहाँ पे हमने क्या करा लिया, इनको अपेंड करा लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट कहाँ से आएगा हमारा, एक्चुअल रेट हमारा आएगा क्वांटिटी में रेट को मल्टीप्लाई करके। तो हम लोग यहाँ पे अपने लूप से बाहर आ चुके हैं और हम यहाँ पे एक नई लिस्ट तैयार करेंगे अमाउंट नाम से, जिसकी को हम फिलहाल ब्लैंक रख लेते हैं। और हम यहाँ पे 4i इन रेंज, और रेंज के अंदर फिर से हम यहाँ पे 5 डालेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग अमाउंट डॉट अपेंड। अमाउंट में क्या हमें अपेंड करना है, हमें अपेंड करना है QTY के आई को मल्टीप्लाई करके रेट के आई को। ठीक है, तो क्योंकि आई हमारा 0 इंडेक्स से शुरू होकर 4 तक जाएगा, तो हम क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके अमाउंट के अंदर सेम सीक्वेंस के अंदर इसको अपेंड कराते चले जाएंगे। एक बार इस प्रोग्राम को, यहाँ तक के प्रोग्राम को हम लोग रन करके देख लेते हैं कि हमारा कोई एरर मैसेज तो नहीं आ रहा है। अभी आउटपुट तो हमारी सेम ही आएगी अब जो, क्योंकि उसमें हमने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया है। 1 to 1 बिल नंबर डाल दिया, डेट डाल दी हमने 22/11, कस्टमर नेम हिमांशु, प्रोडक्ट नेम कंप्यूटर कीबोर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि जब हम यूज़र के लिए यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर रहे हैं तो हम क्वांटिटी बाय मिस्टेक यहाँ पे वर्ड को एंटर कर रहे हैं, जबकि हमने जो क्वांटिटी एक्सेप्ट कराई थी वो क्वांटिटी किस फॉर्मेट में एक्सेप्ट कराई थी, हमने इंटीजर के फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सेप्ट करा रखी है। तो हमें यहाँ पे इंटीजर वैल्यू एंटर करनी है। ठीक है, दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू डाली 1 to 1, डेट डाल दी हमने 22, नेम ऑफ द कस्टमर हमने डाल दिया, उसके बाद प्रोडक्ट डाल दिया, प्रोडक्ट नेम। इसने पूछा प्रोडक्ट की क्वांटिटी, मैंने बोला 20 कंप्यूटर्स मैंने ख़रीदने हैं। रेट इसने बताया 1000 रुपीज़ का। ठीक है, सेकंड प्रोडक्ट का नेम हमने डाला, कीबोर्ड कितने चाहिए हमें, 10 कीबोर्ड चाहिए। किस रेट में हम लोग इसको सेल कर रहे हैं, हम लोग इसको 500 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। उसके बाद हमने माउस परचेज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में हमें परचेज़ करना है, हमें 10 परचेज़ करने हैं। किस रेट में आएंगे, ये हमारे 500 के रेट में आएंगे। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट नेम हमारा क्या है, हमने यहाँ पे पेन ड्राइव परचेज़ करनी है, कितनी क्वांटिटी में, 5 क्वांटिटी में कितने रुपीज़ की है हमारी, सपोज़ 800 रुपीज़ की है। अब लास्ट प्रोडक्ट नेम होगा हमारा, यहाँ पे हमने क्या परचेज़ करना है, हमने USB केबल परचेज़ करनी है, कितनी 20 परचेज़ करनी है, किस रेट में है, 80 रुपीज़ के रेट में है। ठीक है, अब देखिए इसने हमें कोई भी आउटपुट में एरर शो नहीं किया है, यानी कि जो डेटा हम लोग एंटर कर रहे हैं वो डेटा हमारा सक्सेसफुली एंटर होके हमारे वेरिएबल्स में स्टोर हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक का काम हम लोगों ने कम्प्लीटली कर लिया है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, अभी हमें इसमें मैनिपुलेशन शुरू करनी है। सबसे पहले तो देखिए हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम लोग ये डेटा अपने आउटपुट स्क्रीन पर पहुँचाने वाले हैं। तो आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले मुझे जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या चाहिए, मुझे पर्टिकुलर में यहाँ पे चाहिए अपना क्या, यहाँ पे मेरे को चाहिए होगा अपने प्रोडक्ट का नेम। ठीक है, तो प्रोडक्ट का नेम हमने कहाँ पे लिया हुआ है यूज़र से, प्रोडक्ट का नेम हमने लिया है अपने प्रोडक्ट नाम के लिस्ट के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको कनकैटिनेट करेंगे। हमने प्लस लिखा और प्रोडक्ट नेम कहाँ है हमारा, प्रोडक्ट के किस इंडेक्स नंबर पे आएगा, ये हमारा 0 इंडेक्स पे आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद
हमारी क्या आने वाली है, क्वांटिटी आने वाली है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले हम प्रोडक्ट की डिटेल्स को ही एंटर करा लेते हैं और हम एक एक चीज़ें कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। इसके इंडेक्स वैल्यू को हम लोग चेंज कर देते हैं, 0 के बाद 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ठीक है। हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम आ चुके हैं। अब हमें क्या शो कराना है, यहाँ पे हमें क्वांटिटी शो करानी है। क्वांटिटी शो कराने के लिए हमने QTY नाम की एक लिस्ट का इस्तेमाल किया था, जिसमें हमने b वेरिएबल का इस्तेमाल करके क्वांटिटी को एंटर कराया था। और क्वांटिटी हमारे किस फॉर्मेट में थी, यहाँ पे इंटीजर फॉर्मेट में थी। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, क्या प्लस करना है हमें, क्वांटिटी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे str फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हमें क्या शो कराना है, हमें क्वांटिटी के 0 इंडेक्स को यहाँ पे शो कराना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और इंडेक्स को अपडेट कर देंगे। ये 0 की जगह 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। हमारे यहाँ पे क्वांटिटी भी आ गई। अब हमें क्या शो कराना है यहाँ पे, अभी हमें यहाँ पे रेट शो कराना है। हमें यहाँ पे रेट को शो कराना है। तो रेट को शो कराने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि रेट हमारा किस लिस्ट के अंदर लिया हुआ है। हमने रेट नाम की एक लिस्ट बनाई थी, जिसमें C वेरिएबल का इस्तेमाल करके हमने रेट को एक्सेप्ट कराया हुआ है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं STR, और STR के ब्रैकेट में हम लोग क्या देने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे रेट के 0 इंडेक्स को प्रिंट कराने वाले हैं, ठीक है। ये काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमें प्लस ऑपरेटर लगा के चलना है। ये हमने कॉपी नहीं किया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया अपडेट, राइट। अब हमें नेक्स्ट क्या शो कराना है, नेक्स्ट हमें अमाउंट शो कराना है। और अमाउंट अभी हमने कैलकुलेट यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। तो अमाउंट को जल्दी से हम लोग अपने ऊपर इस पे जो कोड है हमारा, यहाँ पे हम अमाउंट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया हुआ है, एक लिस्ट बनाई हुई है अमाउंट नाम से। अब हम क्या कर रहे थे, हमने इसको मल्टीप्लाई करा के, क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करा के उसको अपेंड करा दिया था अपने अमाउंट के अंदर। तो अमाउंट भी हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब हम चाहें तो यहाँ पे अमाउंट को भी प्रिंट करा सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस ऑपरेटर और यहाँ पे STR फंक्शन का इस्तेमाल करके अमाउंट के 0 इंडेक्स को कॉपी कर देंगे, ठीक है। ये काम हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब सेम हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे, इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और हमें इंडेक्स को अपडेट करना पड़ेगा, अपने रेट को भी और अमाउंट को भी। इसको 0 की जगह 1, 2, 3 एंड लास्ट 4। सेम इसी तरह से अमाउंट में भी हमें अपडेशन करना पड़ेगा, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया STR फंक्शन में कन्वर्ट करके। अब हमें क्या निकालना है, अभी हमें टोटल अमाउंट भी यहाँ पे शो कराना है। टोटल अमाउंट शो कराने के लिए हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करा लेते हैं। कैसे, हम यहाँ पे टोटल अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल्स टू, फिलहाल यहाँ पे हम 0 मेंशन कर देते हैं और हम 4i इन अमाउंट कर देते हैं और टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट प्लस आई हम यहाँ पे कर देंगे। तो टोटल अमाउंट हमारा कैलकुलेट होके इसमें आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस टोटल अमाउंट को यहाँ पे
प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस str क्या टोटल अमाउंट हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, इतना काम हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। बिल नंबर 1234, डेट 22, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, कंप्यूटर, कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें, 10 क्वांटिटी चाहिए, 1000 के रेट में है। कीबोर्ड कितनी चाहिए हमें, 10 चाहिए, 500 के रेट में है। माउस कितने चाहिए, 10 चाहिए, किस रेट में, ये भी हमारा 500 के रेट में है। उसके बाद पेन ड्राइव कितनी चाहिए, पेन ड्राइव हमें 10 पेन ड्राइव चाहिए, 1000 के रेट में है। और USB केबल भी हमें 10 चाहिए, 80 रुपीज़ के रेट में है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है। अब यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट में देखिए हमारा 1 2 3 4 5 हमारा सीरियल नंबर एज इट इज़ बिल्कुल सही आ रहा है। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट नेम भी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद हमारी क्वांटिटी भी शो हो रही है, रेट भी शो हो रहा है और हमारा एक्चुअल अमाउंट भी शो हो रहा है। तो हम लोगों ने अभी तक के इतने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या कर लिया, इतने प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने यूज़र से वैल्यूज़ को ले लिया और उसको एग्जैक्ट आउटपुट लोकेशन पे हमने पहुंचाने का प्रयास किया। आप लोगों का आज का टास्क ये है कि आप लोग इसमें जो आउटपुट स्क्रीन पे है हमें स्पेस का जो इशू आ रहा है वो स्पेस का इशू आप लोग रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोई सी भी प्रॉब्लम में किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न अगर आपको आ रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा से एक बार प्ले करके देख सकते हैं। और जो स्पेस वाला इशू है उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आप लोग जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था स्कूल मैनेजमेंट के अंदर, हमने टेस्ट पेपर जनरेट मार्कशीट जनरेटर का जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोगों ने ये स्पेस का जो इशू था उसको रिजॉल्व किया हुआ था। तो अगर आप लोगों ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर जाके एक बार देख लीजिए और फिर वहाँ से सॉल्यूशन सीख के आप लोग यहाँ पे एक बार अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, नहीं होता है तो बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।